जय हिंद दोस्तों। वैश्विक महामारी के कम होते प्रभाव मतलब वैक्सीन के जनरेट हो जाने के बाद से लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी है कि अब शायद पहले की तरह ही हम अब हवा में सांस ले सकेंगे, पहले की तरह ही खुल के हर जगह जा सकेंगे, पहले की तरह हर जगह पे जो कामकाज था वो सुचारू रूप से चल सकेगा। सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में ख़त्म हो जाए। तो इन सभी चीज़ों का एक जो सबसे बड़ा निकल के आने वाला कॉन्सिक्वेंस होगा वो ये होगा कि जो हमारी जीडीपी मुंह के बल ज़मीन पे आके गिरी थी 2020 में, वो 2021 में शायद फिर से आसमान की तरफ आंखें करके ऊपर उड़ने की सोचे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक रिसोर्स रहेगा वो रहेगा हमारे लिए फ्यूल। क्योंकि एक देश की जब इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बढ़ाना होता है, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना होता है, तो जो रिसोर्सेज होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चीज़ चलती है उनका बगैर रुकावट के और सस्ते दामों में मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। मसलन के लिए मान लीजिए कि आपको अगर घर से ऑफिस जाना है तो आपको गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप अभी देख रहे होंगे तो हमारे आसपास पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरीके से आसमान छू रही हैं वो वाकई में चिंताजनक है। ऐसे में कई लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि भाई आखिर इनकी कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं, या फिर ऐसा क्या कारण है कि ये कीमतें कम सरकार नहीं कम पा रही कर पा रही है। क्योंकि लोगों की एक जो सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है पेट्रोल, वो इस कारण से भी बन चुकी है क्योंकि अब लोग इतने सक्षम होते जा रहे हैं, प्लस बैंक्स इतने ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने लगे हैं आसानी से कि लोग टू व्हीलर नहीं तो छोटी मोटी फोर व्हीलर तो अफोर्ड कर ही लेते हैं। ऐसे में पेट्रोल की खपत भारत जैसे देश में बढ़ती जा रही है। हालांकि बिजली से चलने वाली गाड़ियों का भी एक ऑप्शन हमारे सामने अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, उसको एक आम आदमी तक पहुँचने में अभी भी काफ़ी समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय जो इस समय पे है वह है सऊदी अरेबिया और ओपेक देशों के द्वारा लिया गया एक निर्णय, जो कि भारत और भारत जैसे उन देशों के लिए गलत साबित हो सकता है जो कि तेल का निर्यात ओपेक देशों से करते हैं और उन्हीं के ऊपर मोस्टली या मेजर पार्ट उनका डिपेंडेंट भी रहता है। अब इस खबर को विस्तार से बताने के लिए एक आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ बीबीसी का, जिसमें कि इस बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है और यहाँ पे हमको पता चलेगा कि कैसे शायद थोड़ी बहुत गलती सरकार की भी है कि वो दबाव बनाने में अक्षम रही है ओपेक देशों के ऊपर। माना जा रहा है कि कोरोना संकट के बाद भारत की अर्थव्यवस्था उभरने के रास्ते पर है। इस कारण पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा के अन्य साधनों की खपत भी बढ़ रही है। लेकिन सऊदी अरब के नेतृत्व में तेल पैदा करने वाले ओपेक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की घोषणा कर दी है, जिससे इस रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं। आर्थिक विकास के लिए देश को न केवल बगैर किसी रुकावट के पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की ज़रूरत है, बल्कि सस्ते दामों में इनकी आवश्यकता भी है, खासतौर से जब भारत अपनी ऊर्जा की ज़रूरत का 80% से अधिक इंपोर्ट करता है। अमेरिका और चीन के बाद 135 करोड़ लोगों का ये देश कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इस हफ्ते सऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती करने का ऐलान किया है, जबकि ओपेक देशों ने एक दिन में कच्चे तेल के उत्पादन को 97 लाख मतलब 97 लाख बैरल कम करने का फैसला किया है। भारत के लिए ये बुरी खबर है। कच्चे तेल का बड़ा उपभोक्ता होने के कारण इस कटौती से भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसका इजहार देश के तेल एवं गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। उन्होंने बस बाद में एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता पर जोर दिया जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के ही हित में है। उत्पादन में कटौती करना वैश्विक आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करने का सबसे बेहतर तरीका कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता। धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिडो से कहा कि ये विरोधाभासी नीति तेल खरीदने वाले देशों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। मंत्री ने कहा कि भारत और अन्य खरीदार देशों ने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने और कीमत कम करने की उम्मीद की थी, लेकिन ओपेक के फैसले ने उन्हें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की कोशिश बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। अब देखिए, जाहिर सी बात यह है कि जब किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत मार्केट में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है। कोई चीज़ अगर आपको 10 दुकानों पर मिल रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन रहेगा और आप उस चीज़ को सस्ते रेट पे हासिल कर सकते हो। लेकिन जब वही एक चीज़ किसी एक दुकान पर मिल रही होगी तो वो एक दुकान वाला उसकी मोनोपोली करेगा, प्लस हाइयर चांसेस ये रहेंगे कि वो उसको ऊँचे दामों में भी बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि वो अकेला उसका बेचने वाला है। ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कस्टमर को। तो यही स्थिति अभी कुछ भारत और भारत जैसे उन देशों की हो रही है जो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए ओपेक देशों के ऊपर मतलब काफ़ी, जैसे भारत 80% निर्भर करता है, तो ऐसे ही जो बाकी देश निर्भर करते हैं उनके लिए एक बहुत ही गंदी और मैं कहूँगा गलत कंडीशन बनती जा रही है, क्योंकि अभी इन देशों में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की सख्त ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकीडो ने जवाब में कहा कि उत्पादन में प्रतिदिन 97 लाख बैरल की कमी करने का ऐतिहासिक निर्णय अभूतपूर्व मंदी के लिए एक समग्र प्रतिक्रिया के रूप में लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि वो जो भी निर्णय लेते हैं वो भारत जैसे देशों के हित में ही होता है। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि भैया हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सब आपके हित में ही होगा। पिछले कुछ महीनों में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में तेजी से बढ़ोतरी आई है। बुधवार को जयपुर में पेट्रोल की कीमत 92.69 रुपये प्रति लीटर थी, जो देश में सबसे महंगा था, जबकि चंडीगढ़ में करीब करीब ये 82 रुपये प्रति लीटर था, जो कि पूरे देश में सबसे सस्ता था। सऊदी अरब और ओपेक देशों के कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती से अब ये कीमतें और भी बढ़ेंगी। सिंगापुर में ऊर्जा विशेषज्ञ भारतीय मूल के शैलजा नारायण ने इस अखबार से बात करते हुए बताया कि आने वाले महीनों में तेल के दाम बढ़ेंगे, जिससे पोस्ट कोविड रिकवरी के चरण में अधिक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। क्योंकि कोविड के टाइम पे हम देखा था कि सभी इंडस्ट्रीज ठप्प पड़ गई थी, चीज़ें सुचारू रूप से चल नहीं पा रही थी, और जो कैश का जो वॉल्यूम बचा था वो लोगों का ये पूरा लॉकडाउन का समय काटने में निकल गया। प्लस कई लोग ऐसे थे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो ऐसे में उनकी सैलरी भी कंपनीज़ को कई बार भारी पड़ी है। लेकिन क्योंकि सैलरी देनी थी, तनख्वाह देनी थी, तो ऐसे में जो कैश वॉल्यूम था वो ख़त्म हो चुका है। और ऐसे में ये खबर आना कि पेट्रोल के दाम जो है अब बढ़ेंगे, तो ऐसे में उन कंपनीज़ के लिए ऑब्वियस सी बात है, ये चिंता का विषय है। सऊदी अरब और ओपेक देशों के कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की अब ये कीमतें और भी बढ़ेंगी, सीधे तौर पर ये चीज़ कही जा रही है। शैलजा कहती हैं कि तेल के उत्पादन में कटौती पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का अकेला कारण नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे किस तरीके से सरकारें भी कुछ हद तक एक जिम्मेदार हैं ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए, वो आपको यहाँ समझ में आएगा। वो कहती हैं कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दाम पर उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन ऊर्जा पर अलग अलग टैक्स लगाती हैं। विदेशी मार्केट में कच्चा तेल ज़्यादा महंगा नहीं है। भारत में अगर पेट्रोल और डीजल महंगे दामों पर बिक रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण उन पर लगाया जाने वाला टैक्स भी है। अब यहाँ पे आप इस बात को बिल्कुल भी मत लेके लड़िएगा कि भाई ये सब भाजपा का किया धरा है या फिर कांग्रेस के राज्यों में इनकी ज़्यादा कीमतें, ऐसा नहीं है। आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, राजस्थान की अगर हम बात करें, जैसे कि जयपुर का भी मैंने आपको बताया 92.69 रुपये प्रति लीटर था, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है, 91-92 के करीब यहाँ पे भी रेट चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाजपा कुछ कर रही है या फिर कांग्रेस कुछ कर रही है, ये सब अपना अपना करने में लगे हुए हैं और ग्राहक का मतलब एंड कंज्यूमर का इसमें नुकसान हो रहा है। कीमतें आखिर क्यों बढ़ रही हैं? जाहिर है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तय करने में कई चीज़ें काम करती हैं। इन दोनों पेट्रोल पर लगाया गया उत्पाद शुल्क है 21 रुपये प्रति लीटर, जो कई विशेषज्ञों के अनुसार बहुत ज़्यादा है। अगर इसे कम किया जाए तो देश में पेट्रोल का दाम कम हो सकता है, लेकिन सीधी सी बात है, सबको अपनी जेबें भरनी है, तो ऐसा क्यों करें? राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट लगाती है। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, जिसके परिणाम स्वरूप इन शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कंपेरेटिवली इन महानगरों में कीमतें ज़्यादा ही रहती हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दामों में रोज़ाना वृद्धि कई और कारणों से भी होती है। शैलजा के अनुसार भारत में पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल की कंपनियां की ओर से तय की जाती है। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में पेट्रोल की कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो हमें दैनिक पेट्रोल की कीमतों में गिरावट देखने को भी मिलती रहती है, पर जहाँ तक मैंने नोटिस किया है वो कुछ पैसों में ही होती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में तेल काफ़ी महंगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पहले सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसे बाजार की कीमतों में जोड़ दिया गया है। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में लगातार बढ़ोतरी की है, जिससे पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए। सीधी सी बात है, एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली होगी जिन लोगों को व्यापार के बारे में थोड़ी बहुत समझ है, कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौकरी पेशा लोगों को या जो एंड कंज्यूमर है उसको दिक्कत होगी, बल्कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी बढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्ट के चार्ज बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, जो कमोडिटी होती है, जो गुड्स होते हैं, जो एफएमसीजी में आते हैं या ऐसे गुड्स जिनकी हमको रोज़मर्रा की चीज़ मतलब ज़िंदगी में भी ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों में भी कीमत में बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो वही एक एंडलेस लूप है। अगर ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी, और ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो चीज़ें महंगी होंगी। यही चीज़ें जो घूम फिर के चल रही है। ऐसे में उत्पाद शुल्क जो कि काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, 21 रुपये लग रहा है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है जो देखने में मिल रहा है। तो अब अगर
पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों में अगर राज्य सरकारें वैट और ये जो उत्पादन शुल्क है ये कम नहीं करती हैं तो सीधी सी बात है ये एंड कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा झटका भी होगा, प्लस एक ड्रॉबैक भी होगा, क्योंकि पब्लिक के लिए पेट्रोल आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और अगर उससे सरकार इतनी ज़्यादा कमाई करने की सोचेगी कि आखिरी में रस एंड कंज्यूमर का निकल जाए तो सीधी सी बात है परेशानी इन दी एंड सरकार को ही होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।